हम पढ़ेंगे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। तो सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं, जो नंबर हम लोग बोलते हैं नंबर्स, वो दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। अब जो इमेजिनरी नंबर हैं वो कौन से नंबर होते हैं? वो होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स ये सारे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, मतलब इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो रियल नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स होते हैं जिनमें स्क्वायर रूट ऑफ ये नेगेटिव नंबर्स ना आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। अभी रियल नंबर भी दो ग्रुप में डिवाइड हुए हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर में भी रूट्स होते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर के नहीं, पॉजिटिव नंबर के ही, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि √4 की वैल्यू 2 सबको पता है, लेकिन √3 की वैल्यू नहीं होती है, वो पॉइंट्स में आता है ना, पर उसका एक फिक्स वैल्यू नहीं होता है। फिर जैसे कि -√8 माइनस रूट के बाहर ऐसे नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। इनके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज जो हम लोग मेन टॉपिक करने वाले हैं वो है रैशनल नंबर। तो अब उसकी बारी आ गई। रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सबको याद ही होगा। रैशनल नंबर, अ नंबर इन फॉर्म ऑफ p/q, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अ नंबर इन फॉर्म ऑफ p/q इन विच q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब इसमें q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, एंड p and q belongs to, should be integers। अभी आगे पढ़ते पढ़ते हम आपको बताएंगे। तो रैशनल नंबर्स क्या होगा? कोई भी नंबर जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, मतलब जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के हिसाब से अपना अलग हो जाए, पर उसमें किसी भी ऐसे नंबर का जिसका रूट ना निकल आए वैसा नंबर नहीं होता। सब डिवीजन के फॉर्म में होना चाहिए, p/q। और उसमें रूल क्या है कि जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, खत्म, फिर वो डिफाइन नहीं कर सकते हम। फिर अब बात करते हैं हम लोग इंटीजर्स की। अब इंटीजर्स क्या होते हैं सबको पता है, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, ये तीनों चीज़ मिला के इंटीजर्स बनते हैं। नंबर लाइन हम लोग सीखे होंगे लोअर क्लास में। तो जो लेफ्ट साइड होता है वो नेगेटिव इंटीजर होता है, सेंटर में 0, राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर्स। तो अब ये कौन से होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं, जैसे ये नंबर सारे फिक्स वैल्यू है, -1, -2, -3, -4/3 नहीं आएगा इसमें, -8/4 नहीं आएगा। तो वो सारे जो नंबर्स हैं वो आ जाते हैं इसमें, -8/4, -3/2, 1/7, ये सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं। इसमें मैंने होल नंबर लिखा है, अभी आपको इसके बारे में बता थोड़ा क्लियर हो जाए। और इंटीजर्स कौन कौन से नंबर होते हैं? ये सारे, जिसमें 0, नेगेटिव और पॉजिटिव हो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स की, वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से लेके पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक, नेगेटिव नहीं। अब नेगेटिव यहाँ से खत्म हो जाता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक जो होते हैं वो होते हैं होल नंबर। होल, NO मतलब नंबर, और इनका सिंबल होता है W। और फिर जो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, और इनको सिंबल में लिखते हैं n। ठीक है, तो ये सबका सिंबल है। जैसे रियल नंबर का r, हम लोग उसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखते हैं ना, कि अगर ये जो मैंने आपको बोला है यहाँ पे, इसको अगर मैं ब्रैकेट फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगा? रैशनल नंबर्स। तो लिखेंगे रैशनल नंबर इज इक्वल टू p/q। p/q
such that P, Q belongs to Z. Z मतलब क्या होता है? इंटीजर्स. Z या I दोनों इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं. belongs to Z and Q is not equal to 0. तो ये एक फॉर्म का ब्रैकेट है जिसमें आपको ऐसे लिखना होगा. ठीक है, तो इसमें कैसे ये आगे हमने क्या लिखा? Q. यहाँ पे Q क्या है रैशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर का Q बार, Q लिख के उसके ऊपर एक छोटा सा बार. फिर इसके रैशनल नंबर के कौन से होते हैं? इंटीजर्स और नॉन इंटीग्रल रैशनल्स. तो जो इंटीजर है उसका I और Z हो सकता है, नॉन इंटीग्रल रैशनल्स का कोई फिक्स नहीं है. फिर अब बात करते हैं यहाँ पे जीरो और पॉजिटिव को लेके बनता है होल नंबर, उसका W. पॉजिटिव को सिर्फ लेके बनता है नेचुरल नंबर, उसका N. ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है. जो मेन है वो यहाँ से चालू होता है रैशनल नंबर्स से. अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन था कि ये जो -8 है, ये बताओ रैशनल नंबर कैसे हुआ? इसमें P/Q तो है नहीं, तो ये P/Q है. जो भी नंबर जैसे ये खाली है तो इसका एक साथी हमेशा होता है, वो होता है एक यानी 1. एक साथी कौन होता है? 1. हर नंबर का. जैसे कि अगर हम ये ले लें 3, अकेला है नहीं, एक साथी है हमेशा. कौन है? 1. तो इसलिए हमेशा P/Q के फॉर्म में है. Q हमारा नहीं है 0, तो मतलब ये रैशनल नंबर हो गए. रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया. जो आप ये इंटीजर्स भी देखेंगे जैसे 1 तो 1/1, 2 2/1, 3 3/1, सब में अपॉन 1 होता ही है. मतलब जो नंबर ऐसे इंटीजर्स में आते हैं उनमें अपॉन 1 होता है. नॉन इंटीग्रल और इरेशनल में भी होता है अपॉन 1, पर वो ऐसा हो जाता है. और नॉन इंटीग्रल में नहीं होता है. चलिए अब रैशनल नंबर के बारे में और अच्छे से डिस्कस करते हैं. रैशनल नंबर क्या होता है ये एक बार लिख लेते हैं. रैशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में, where P and Q belongs to integers and Q is not equal to 0. ये होते हैं रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर्स में भी आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि जैसे कि ये खाली एक्सरसाइज A के पार्ट का हम बता रहे हैं क्योंकि उसी में सिर्फ रैशनल नंबर्स है, उसके बाद लास्ट में आता है. तो ठीक है, तो अब हमें 2 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं जैसे कि 2/6, 2/7 ले लेते हैं. 2/7 and 4/5. ठीक है, ये 2 रैशनल नंबर हमें दिए हैं. है रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में? हाँ है. और Q यहाँ पे 0 है, Q यहाँ पे 0 नहीं है. हाँ 0 नहीं है, दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं. हाँ ठीक है, तो ये दिया है. अब इसमें पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है. ग्रेटर मतलब पता है ना, क्रोकोडाइल का मुंह बड़े की तरफ जाता है. ठीक है, तो कंपेयर करना है इन दोनों में से कि कौन सा ग्रेटर है. तो सबसे पहले चीज़ जो हमें कंपैरिजन में ये होनी चाहिए कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल होना चाहिए. अगर दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा तो हम कैसे कंपेयर करेंगे. तो इसलिए दोनों का डिनोमिनेटर है वो इक्वल करने के लिए इन दोनों को क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 2/5/7/5 एंड इधर आ जाएगा 4/7/5/7. आंसर क्या हो जाएगा? 10/35 और ये हो जाएगा 28/35. ठीक है, तो ये आपको 2 नंबर मिल गए. अब इसमें से जो 2 नंबर हैं अगर वो रिड्यूस हो रहे हों, जैसे कि 10/35 कट सकता है, 28/35 कट सकता है, पर हम लोग को इन्हें कट नहीं करना है. क्यों? क्योंकि
क्योंकि हमने तो इन्हें मल्टीप्लाई करके उस जगह पे लाए ना, अगर कट करेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे, इसलिए। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 28/35, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो फिर 10/35 इज ग्रेटर देन 28/35। पर इधर आंसर नहीं छोड़ना है, इधर आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो आगे लिखना है देयरफॉर। ये देयरफॉर का सिंबल होता है। ये 2/7 है ना 10/35, तो 2/7 is smaller than 4/5। ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कंपेयर करके कैसे कंपेयर करना है। पहले दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद रिड्यूस नहीं करना है। अगर रिड्यूस करेंगे तो वापस यहीं पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे एक ही चीज़ मल्टीप्लाई हुई है। फिर उसके बाद जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, और फिर उसको फाइनली ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे लिख देना है आंसर, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो हमारा नंबर है 2/7 and 4/5, 2/7 and 4/5, ये नंबर को, तब ये जो इरेशनल नंबर्स है इनके बीच में रैशनल नंबर आपको डालना है। तो जैसे कि हम ले लेते हैं, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? a+b/2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसमें a क्या होगा 2/7, b क्या होगा 4/5। तो पहले एक बार इस फॉर्मूला की वर्किंग देख लेते हैं नॉर्मल नंबर से। जैसे कि अगर एग्जांपल में हमने a को 3 लिया, b को 4 लिया, 4 नहीं लेंगे क्योंकि फिर पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब a+b लिखा है, a+b/2, तो 3+5/2, 3+5 कितना होता है 8, 8/2 कितना होगा 4। तो 3 और 5 के बीच में 4 आता है ना, वैसे ये भी करना होगा। तो चलिए देखते हैं। इस साइड 2/7, 2/7 प्लस 4/5/2, 4/5, ठीक है। लाइन थोड़ा ढीला हो गया है, तो ऐसे हमें लिख लेना है। इस फॉर्म में लिख लिए। अब उसके बाद यहाँ पे जो है तो हमें उसका ये निकालना होगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा 7 × 5 35। सेम ऊपर जैसे मल्टीप्लाई किए थे तो हमें आंसर क्या आया था 10 + 28/35 / 2। इसके बाद ये मेन डिवीजन लाइन है और इधर 4/5, ठीक है। फिर इसके बाद ये साइड अब इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/7, यहाँ से जो है वही कॉपी करना है। 10 + 28 कितना होता है 38/35 /2 था ना, यहाँ पे /2। तो अब इसे हम नेक्स्ट स्टेप में ऊपर लेंगे 4/5। तो जब हम इसे नेक्स्ट स्टेप में, जैसे ये कैसा होगा अभी 38/35 /2, तो मल्टीप्लिकेशन में करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो हो जाएगा 38/35 × 1/2। 2 से कट होता है, हाँ होता है, कितने का 19 का। तो आंसर क्या है हमारा 19/35 आता है 4,5 और 2,7 के मिडल में। यहाँ पे कॉमा लगा के लिखना मत भूलना। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है
कि आपने अब इसको ऐड कर लिया है, तो फिर ये सबको कंपेयर कीजिए। तो देखिए कभी भी जो नंबर आता है वो हमेशा बड़ा आगे रहता है, छोटा पीछे रहता है, तो उस फॉर्म में लिख के उसमें ऐड करना होता है, तो इसलिए हमेशा मिडिल में रहेगा, तो उसका जो हम असेंडिंग ऑर्डर होगा वो सेम होगा, बस उसमें यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। इसलिए हमने इसमें छोटा पीछे लिखा था और बड़ा आगे लिखा था इससे पहले जब हमने कंपेयर किया था, तो हमें पहले पता है ये बड़ा नंबर है। जैसे हमने एग्जांपल में लिया था 3+5, ठीक है, तो उसमें हमें पहले से ही पता था ना कि 3 छोटा है, तो डिवाइड बाई 2 की है, आंसर क्या है 8 डिवाइड बाई 2 4, तो हमेशा मिडल में आया, तो ये आंसर अगर कोई बोले कि असेंडिंग ऑर्डर में ऐसा और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो फेस इस तरफ करेंगे। बहुत इजी सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बाद जो इरेशनल नंबर आएगा वहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, मतलब डेसिमल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि 1/4, ठीक है, अब ये इसको डेसिमल फॉर्म में आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो वो हो जाएगा, हम इसमें डेसिमल नंबर ऐड करेंगे, जैसे कि ये फॉर्म में, तो आप इसमें पॉइंट लगाएंगे, 0 ऐड हो गया, वापस 0 डालेंगे, 0 ऐड हो गया, 4 कितने था 25 था, तो फिर यहाँ से 100 जाएगा 1, तो क्या आंसर है 0.025, ये आंसर हो जाएगा अगर हम 1/4 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो पहला टाइप है डेसिमल फॉर्म में। तो ये आप देख रहे हैं एक समय के बाद स्टॉप हो गया, हमें परफेक्ट आंसर मिल गया, इसके आगे आंसर नहीं जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसका जो सेकंड टाइप होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कभी कुछ चीज़ जैसे कि 20/3 जो होता है 20/3, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 20/3, हाँ, तो 3 6 18, तो इसमें से 18 माइनस कर देंगे 6, फिर वापस नीचे आंसर क्या आएगा 2, डेसिमल लगाएंगे वापस 0 आएगा, फिर 6, तो आप इसको ऐसे ऐसे 6 6 6 6, ये कभी एंड ही नहीं होगा, इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसमें भी एक पार्ट आ जाता है, वो होता है रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल। जैसे कि ये जो 6666 है ये बार बार रिकर हो रहा है, मतलब ये 6 नंबर कुछ इंटरवल के बाद, मतलब हर एक नंबर के बाद 6666 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक टाइप होता है जो नॉन रिकरिंग होता है, मतलब उसमें नंबर आते जाते हैं पर वो बार बार रिकर नहीं होता है, और मोस्टली जो होता है ये होता है रिकरिंग नंबर। तो अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं 13/44। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे आंसर क्या आएगा 0.29, यहाँ तक देखिए कुछ रिकर हुआ नहीं, 5 4, यहाँ तक ये नॉन रिकरिंग था, मतलब कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा था, अकर नहीं हो रहा था, पर उसके बाद अब आंसर देखेंगे तो 5 4 5 4 आते रहेगा, तो इसलिए अभी हो जाएगा रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग की तरह ही है, नॉन टर्मिनेटिंग में अब 6 ये बार बार रिपीट हो रहा है, वैसे ये भी होता है। अब इसके बाद हम एक और चीज़ फाइंड आउट करते हैं कि इसमें तो जैसे मैंने इसको डिवाइड किया फाइंड आउट करने के लिए कि हाँ ये आ रहा है कि नहीं, इसमें भी डिवाइड किया, तो आप देखते हैं इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में पेपर में, तो इसलिए
इसके लिए एक और चीज़ है कि आप कैसे पता करें कि कोई चीज़ टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो उसके लिए सपोज मेरे पास कोई नंबर है 7/20 और कोई नंबर 8/15 9/17, ठीक है। ये 3 नंबर है हमारे पास। तो अब हमें इन तीनों नंबर में से सिर्फ डिनोमिनेटर से काम है। तो ये डिनोमिनेटर को हमने लिख दिया। अब इस डिनोमिनेटर को लिखने के बाद हमें इस डिनोमिनेटर को इस रिड्यूस करना है इसके मल्टीपल से। जैसे कि 20 क्या होगा 2 × 10, 10 क्या होता है 2 × 5। अब इसके आगे कहीं रिड्यूस होगा नहीं। तो अब इसे हम लोग लिखते हैं 2² × 5 1, तो 1 नहीं लिख रहे इसलिए 5। तो अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर रिड्यूस करने के बाद 2 × n 5/n इस फॉर्म में अगर आ जाता है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। चलिए अब इसका देखते हैं। 15 क्या होगा 5 × 3। अब बताओ ये 2 × 5 के फॉर्म में है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा 5/1 3/1। तो ये तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये जो है ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल 17 सबको पता है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनका उन जो मल्टीपल्स होते हैं, जैसे इसके 20 के मल्टीपल्स कैसे थे 2 और 5 थे। तो जो प्राइम नंबर होते हैं उनके मल्टीपल क्या होते हैं सिर्फ होते हैं 1 और वो नंबर इटसेल्फ। 17 किसके टेबल में आएगा, एक 1 के टेबल में आएगा एक 17 के। तो इसका आंसर क्या होगा 17 × 1। ये तो 2 × 5 2n × 5m के फॉर्म में नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये आप समझ गए होंगे। बस इतना ही था आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के जो चीज़ है और रैशनल नंबर के लिए। इसके आगे चालू होता है इर्रेशनल नंबर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए इसका एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिएगा और कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।